नमस्कार, यूपी उत्तराखंड एक्सप्रेस 100 में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुपम। इससे पहले हम आपको तेज रफ्तार में खबरें दिखाएं। एक बड़ी खबर हमारे पास आ रही है। मेरठ के कंकरखेड़ा थाना क्षेत्र में एक दर्दनाक हादसा हो गया है। यहां पर रोडवेज बस ने एक मासूम बच्ची को रौंद डाला है। बच्ची को अस्पताल ले जाया गया, जहां पर उसने दम तोड़ दिया है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपकी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। हादसे से पहले छोटी बहन चिल्लाती रही, लेकिन उसकी किसी ने नहीं सुनी और बस बच्ची को कुचलते हुए वहां से निकल गई। परिजनों ने लापरवाही का आरोप लगाया, लेकिन पास में ही सीसीटीवी कैमरा लगा था जिसमें यह पूरा हादसा कैद हो गया है। सीसीटीवी को देखने के बाद अधिकारियों के कान में जूं तक नहीं रेंग रही। ऐसे में यह परिवार दर दर भटक रहा है और इंसाफ की गुहार लगा रहा है। बच्ची को किस तरीके से ट्रक ने वहां पर रौंदा, यह सीसीटीवी का फुटेज हम आपकी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। रोडवेज बस ने वहां पर बच्ची को कुचला, यह फुटेज में साफ तौर पर देखा जा सकता है। और बातचीत करने के लिए उमेश श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ रहे हैं मेरठ से फोन लाइन पर। उमेश, बस चंद सेकंड में बस आती है, बच्ची हादसे का शिकार होती है और परिवार वाले चिल्लाते रह जाते हैं। जी हाँ, देखिए, निश्चित तौर पर अनुपम, ये बेहद ही दर्दनाक घटना है। मेरठ के कंकरखेड़ा थाना क्षेत्र के विकासपुरी के पास का ये पूरा वाकया है। एक रोडवेज बस ने मासूम बच्ची को रौंद डाला। उसकी छोटी बहन चिल्लाती रही, लेकिन उसकी किसी ने नहीं सुनी और फिर दोबारा बस उसे कुचलती हुई निकल गई। परिजनों का आरोप है कि 2 दिन से अधिकारियों के, नेताओं के चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन कोई उनकी सुनने वाला नहीं है। ये हादसा मेरठ के कंकरखेड़ा थाना क्षेत्र के विकासपुरी के पास हुआ है। ये दोनों बहनें दूध लेने जा रही थी। इस दौरान एक रोडवेज बस की आई और बच्ची को रौंद डाला। उसकी बड़ी बहन चिल्लाती रही, लेकिन उसकी किसी ने नहीं सुनी और जब बस से एक दंपत्ति भी उतरा, उसने पूरा हादसा देखा, लेकिन वो भी चुपचाप चले गए। कुछ देर में परिजन पहुंचे और जब वो अस्पताल लेकर बच्ची को गए, तब तक बहुत देर हो चुकी थी और डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया है। परिजनों की मां ने तो 14 सितंबर की सुबह 6 बजे दोनों बेटियां दूध लेने जा रही थी, तभी अचानक से एक रोडवेज की बस आई और उसकी छोटी बेटी को रौंदती हुई चली गई। उमेश, फिलहाल इस पूरे मसले में कोई कार्रवाई हुई है, कोई एक्शन अब तक लिया गया है? क्योंकि अक्सर हम देखते हैं रोडवेज वाले बोझ की तरह, सामान की तरह सवारियों को भरते हैं और फिर रोकने के बाद एकदम से बाहर फेंक देते हैं और गाड़ी को फराटा भर के तेज निकालने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल, आपने बिल्कुल ठीक कहा है। जो आप कह रहे हैं वो अक्षरशः सही है। आमतौर पर रोडवेज बस के जो चालक होते हैं वो किस तरह से गाड़ी चलाते हैं, किसी से छिपा हुआ नहीं है। यहाँ पर भी देखिए सड़क कितनी जर्जर है। जिस रास्ते से ये निकल रही है वहाँ रोडवेज की बस को धीरे चलाना चाहिए था, 100 स्पीड में जाना चाहिए था, लेकिन ये बस वाला रफ्तार से चला जा रहा है और बच्ची सामने आ गई, उसको रौंदते हुए, उस पर चढ़ते हुए ये निकल गई। बस से लोग उतरे भी, लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया। एक बच्ची की जान चली गई, मासूम बच्ची की जान चली गई। परिजन दर दर भटक रहे हैं और अधिकारियों के पास जा रहे हैं कि इस रोडवेज की बस ने उसकी बच्ची की जान ली है, उनके लाल को छीना है, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन अभी तक इस रोडवेज बस के चालक के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई है, न ही ये चालक गिरफ्तार हुआ है। तो निश्चित तौर पर सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर ये हो क्या रहा है और रोडवेज बस के चालक कैसे गाड़ी चला रहे हैं। रोडवेज के जो RM है, रीजनल मैनेजर है, उनको भी इस फुटेज को देखना चाहिए और कार्रवाई करनी चाहिए। ऐसे बिल्कुल एक्शन यहाँ पर बेहद जरूरी है और रफ्तार पर लगाम लगाना जरूरी है ताकि इस तरीके के हादसों को रोका जा सके। जल्दबाजी में किसी की जान नहीं ली जा सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। और आइए अब देखते हैं तेज रफ्तार में खबरों को। सरकारी दफ्तरों में लेट आने वाले अधिकारियों पर चला सीएम योगी का चाबुक। 10 बजे तक दफ्तर में हाजिर होना जरूरी, कानून व्यवस्था के हिसाब से तय होगी जिलों की रैंकिंग। कोरोना के बढ़ते मामलों के चलते राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने चलाया जागरूकता अभियान। देहरादून की सड़कों पर लोगों को बांटे मास्क और सैनिटाइजर। जौनपुर में ट्रक चालक को बदमाशों ने पेट्रोल छिड़ककर जिंदा जलाया, गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती। फाइनेंस कंपनी से जुड़े बदमाशों ने किस्त न जमा करने पर वारदात को दिया अंजाम। फर्रुखाबाद में अनियंत्रित ट्रक ने बच्चे को कुचला, दोस्तों के साथ मक्का भुनाने आया था एक युवक, उसके साथ ही भी घायल। हाथरस में जमीन के विवाद में 2 पक्षों में हुई मारपीट, 4 लोग गंभीर रूप से घायल, वीडियो वायरल। बिजनौर में बच्चों के विवाद में बड़े जमकर हुआ पथराव, 2 लोग जख्मी। नोएडा में सैकड़ों संविदा सफाई कर्मचारियों ने अपनी कई मांगों को लेकर नोएडा प्राधिकरण का किया गठन, मांगे पूरी नहीं होने पर धर्म परिवर्तन की दी धमकी।
महोबा में 3 सदस्यीय एसआईटी टीम का हुआ गठन। 7 दिनों में एसआईटी महोबा कांड की जांच रिपोर्ट सौंपेगी। अयोध्या में पौराणिक कुंडों का होगा जीर्णोद्धार। केंद्र सरकार के पर्यटन विभाग और राज्य सरकार करीब 70 करोड़ खर्च कर करवाएगी कुंडों का विकास। मुजफ्फरनगर में एक युवक की पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर हो रहा वायरल। युवक पर युवती से छेड़खानी करने का आरोप। सुल्तानपुर में कपड़ा व्यापारी का किशोरी के साथ अश्लील हरकत करते वीडियो वायरल। विरोध के बावजूद करता रहा दबंगई। सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। बदायूं में हुई मुठभेड़। बदमाश के पैर में लगी गोली। पुलिस ने बदमाश को किया गिरफ्तार। मुजफ्फरनगर में छेड़छाड़ के आरोपी की बीच बाजार पिटाई। युवती ने आरोपी को जमकर पीटा। युवती के साथ और लोगों ने भी आरोपी को पीटा। तितावी इलाके का मामला। पीलीभीत में एक बुजुर्ग के साथ मारपीट करने का वीडियो वायरल। लड़की ने बुजुर्ग को जमीन पर गिराकर पीटा। अमरिया क्षेत्र की घटना। एटा में ग्राम पंचायत सेक्रेटरी की गुंडई का वीडियो वायरल। आवास आवंटन में सही को बताया गलत। बहस के बाद सेक्रेटरी और उसके गुर्गों ने लाभार्थियों को पीटा। हाथरस में बीच सड़क 2 महिलाओं में चली जमकर चप्पलें। पति प्रेमिका को बाजार में करा रहा था शॉपिंग। पत्नी ने रंगे हाथों पकड़ने के बाद पीटा। हाथरस में अस्पताल के सामने खड़ी बाइक को बदमाशों ने किया चोरी। बाइक चोरी की घटना सीसीटीवी में कैद। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस मामले की छानबीन में जुटी। हाथरस में टक्कर मारकर भाग रहे कार सवार को भीड़ ने पीटा। साइकिल सवार टक्कर मारकर भाग रहा था आरोपी। जसराना रोड की घटना। हापुड़ में युवक की मौत के बाद लोगों ने काटा हंगामा। गुस्साए लोगों ने लगाया दिल्ली रोड पर जाम। जेसीबी से कुचलकर हुई युवक की मौत। कानपुर के बर्रा इलाके में रात में बीच सड़क पर हुआ हाई वोल्टेज ड्रामा। प्रेमी के घर परिजनों संग पहुंची प्रेमिका ने काटा हंगामा। लड़के ने शादी से किया था इनकार। कुशीनगर में आपसी विवाद में 2 गुटों में मारपीट। स्थानीय लोगों ने किया बीच बचाव। मारपीट में 2 लोग घायल। मुंबई में कार ने बच्चे को रौंदा। बच्चे के ऊपर से निकली कार। बाल बाल बच्ची बच्चे की जान। कार ड्राइवर के खिलाफ केस दर्ज। गुजरात के अमरोली में तेज बहाव में बहा ट्रैक्टर। ट्रैक्टर पर सवार 2 लोग भी बहाव में बहे। खेत से घर लौटते वक्त कोचवे पर बहा ट्रैक्टर। ट्रैक्टर से बहे लोगों को आसपास मौजूद लोगों ने बचाया। जेसीबी मशीन से ट्रैक्टर का किया गया रेस्क्यू। चमोली में बद्रीनाथ हाईवे खुला। भारी मलबा आ जाने के बाद से बंद था हाईवे। लोगों ने राहत की सांस ली। चमोली के कर्णप्रयाग में पहाड़ गिरने से बंद हुआ था हाईवे। मंगलवार को लोगों ने सड़क पर ही गुजारी अपनी रात। हल्द्वानी में नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदयेश फीस को लेकर धरने पर बैठे। रोहित कुमार नाम के एक पार्षद मिलने पहुंचा तो टंकी पर ही चढ़ा पार्षद। पानी की टंकी में लगे मधुमक्खी के छत्ते ने पार्षद और उनके साथियों पर हमला बोल दिया। भदोही पुलिस ने अवैध शराब के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए एक शराब तस्कर को गिरफ्तार किया है। एक डीसीएम गाड़ी से 705 पेटी शराब बरामद की गई है। करीब 37 लाख रुपए बताई जा रही है अवैध शराब की कीमत। ललितपुर में अवैध शराब के कारोबारियों के खिलाफ पुलिस का अभियान। पुलिस और आबकारी विभाग की संयुक्त टीम ने छापेमारी के दौरान 800 लीटर कच्ची शराब बरामद की। साथ ही 4 शराब तस्करों को गिरफ्तार किया। रामनगर के रिजॉर्ट्स में लीजिए पहाड़ी व्यंजनों का स्वाद। सैलानियों के लिए की गई खास व्यवस्था। देवरिया में बड़े पैमाने पर चल रहा है सफेद बालू का काला कारोबार। बालू माफिया रोजाना कई ट्रॉली बालू छोटी गंडक नदी से नाव के सहारे निकाल कर ले जा रहे हैं। जांच के लिए टीम का हुआ गठन। कोरोना काल के बाद आपराधिक गतिविधियां बढ़ने की आशंका। मांगी गई गढ़वाल के 7 जिलों के टॉप 10 अपराधियों की लिस्ट। रखी जाएगी कड़ी नजर। बिजनौर में पशु चोर को रंगे हाथों लोगों ने पकड़ा। लोगों ने चोर को हाथ पैर बांधकर पुलिस के हवाले किया। मेडिकल कॉलोनी का मामला। मेरठ में 17 साल की लड़की के साथ लव जिहाद का मामला। अब्दुल्ला नाम के शख्स ने मन बनकर मासूम को फंसाया। आरोपी को अगवा कर रेप का आरोप। नकली बाल लगाकर आरोपी अब्दुल्ला लड़कियों को जाल में फंसाता था। 4 बीवियों का पति है आरोपी। आरोपी की गिरफ्तारी के बाद हुआ खुलासा। हरदोई में लव जिहाद का सनसनीखेज मामला आया सामने। नाम बदलकर फेसबुक पर दोस्ती के बाद चाय में नशा मिलाकर रेप का आरोप। पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। यूपी में लव जिहाद के बढ़ते मामलों से निपटने के लिए अब संघ आगे आया है। पूरे राज्य में धर्म जागरण अभियान चलाएगा आरएसएस। गांव-गांव जाकर हिंदुओं को जागरूक करने का करेंगे काम। मुरादाबाद में एससी/एसटी आयोग की सदस्य की स्कॉर्पियो पर अज्ञात बदमाशों ने किया हमला। गाड़ी का शीशा तोड़कर फरार हुए बदमाश। लखीमपुर खीरी में एक टाइगर ने घर के बाहर खेल रहे 12 साल के बच्चे को बनाया शिकार। गन्ने के खेत में मिला बच्चे का शव। चकदहा का गांव का मामला। प्रतापगढ़ में 2 सगे मासूम भाइयों को बस ने कुचला। हादसे में दोनों की मौके पर मौत से मचा हड़कंप। आक्रोशित ग्रामीणों ने बस में तोड़फोड़ करते हुए सड़क पर लगाया जाम। हमीरपुर में डग्गा मार गाड़ी पलटने से 6 लोग घायल। गंभीर रूप से घायल 4 यात्रियों को सीएचसी में भर्ती कराया गया। घायलों में से एक की हुई मौत।
हाथरस में दोनों गुटों की मारपीट के बाद हुई फायरिंग, गोली लगने से एक युवक घायल युवक को जिला अस्पताल में कराया गया भर्ती। प्रयागराज में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ किया प्रदर्शन। बेरोजगारी और कानून व्यवस्था को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने हाथों में कटोरा लेकर प्रदर्शन किया। गाजियाबाद पहुंची किसानों की पैदल यात्रा, मुआवजे को लेकर किसानों ने निकाला पैदल मार्च, जिलाधिकारी को सौंपेंगे ज्ञापन। वाराणसी में डीएलडब्ल्यू के प्रशासनिक भवन के कंप्यूटर कक्ष में लगी आग, कई अहम दस्तावेज जलकर हुए खाक। कानपुर में पिता ने बेटी और प्रेमी पर हमला किया, कुलाड़ी से बेटी और प्रेमी पर हमला किया, बेटी की मौके पर हुई मौत, प्रेमी बुरी तरह हुआ घायल। गौतम बुद्ध नगर में लापता बच्चे की तलाश जारी, साइकिल चलते समय लापता हुआ था बच्चा, बच्चे की नहर में डूबने की जताई जा रही आशंका। फिरोजाबाद में बस और कैंटर की टक्कर, हादसे में 10 से 12 यात्री घायल, पुलिस ने घायलों को अस्पताल में कराया भर्ती। फिरोजाबाद में स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही, सरकारी ट्रामा सेंटर में ऑक्सीजन की कमी के चलते एक व्यक्ति की मौत, जांच शुरू। मथुरा के गढ़ीनंदा गांव में शराब पीने को लेकर हुए विवाद में एक शराबी ने दूसरे को मारी गोली, गोली लगने से युवक की मौत, फरार आरोपी की तलाश में जुटी पुलिस। सिद्धार्थनगर में पुलिस अधीक्षक ने सोशल मीडिया में पैसों का लेन देन का वीडियो वायरल होने की खबर का संज्ञान लिया। थानाध्यक्ष जोगिया अंजनी कुमार राय और कांस्टेबल दिग्विजय सिंह को लाइन हाजिर कर दिया गया। मथुरा में डिप्टी कलेक्टर की भूमाफियाओं पर बड़ी कार्रवाई, 39 एकड़ जमीन पर कब्जाधारियों पर दर्ज कराई एफआईआर। कार्रवाई से बौखलाए भूमाफियाओं ने दी डिप्टी कलेक्टर को धमकी। ग्रेटर नोएडा में यमुना से खेल रेत निकालने को लेकर खनन माफियाओं के बीच फायरिंग, तलवारों से भी किया गया हमला, 2 लोगों को लगी गोली, 5 के खिलाफ मामला दर्ज। सीतापुर में पुलिस और गौ तस्करों के बीच हुई मुठभेड़, गोली लगने से 25,000 का इनामी शाहवान गिरफ्तार। मुठभेड़ में एसओ रामपुर कला संजीव यादव बाल बचे। बहराइच में भी अपराधियों के खिलाफ अभियान जारी, 3 थाने कैसरगंज, जरवल और फकरपुर के इलाकों में 7 गैंगस्टर्स के खिलाफ एक्शन लिया गया। डीएम ने दिए 7 गैंगस्टर्स की संपत्ति कुर्क करने के आदेश। गौतम बुद्ध नगर थाना फेज 3 में एक सुभाष नाम के आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। बदमाश के पास से पुलिस ने 29 लाख रुपए की नकदी बरामद की। माफिया मुख्तार के बाद उसके बेटों पर पुलिस का शिकंजा, मुख्तार अंसारी के बेटों अब्बास और उमर पर इनाम घोषित, पुलिस ने दोनों पर घोषित किया 25-25 हजार रुपए का इनाम। गोरखपुर पुलिस ने मोबाइल चोरों के अंतर्राज्यीय गैंग का खुलासा करते हुए महिला समेत 5 शातिर मोबाइल चोरों को गिरफ्तार किया। गैंग के पास से 24 एंड्रॉइड मोबाइल फोन, तमंचा, कारतूस और एक धारदार हथियार मिला है। कानपुर देहात के सिमरामऊ गांव में कई लोगों ने खंड विकास अधिकारी को शिकायतें देकर अपने पंचायत के ग्राम सचिव मोहम्मद जावेद पर आरोप लगाया है। आवास आवंटन सूची से गरीब पात्रों के नाम काटने का आरोप लगाया गया है। कासगंज में सरसों के तेल से भरा टैंकर डिवाइडर से टकराया, टैंकर में पीछे से ट्रक ने भी मारी टक्कर। राजकोट के पास हुआ यह हादसा। उत्तराखंड में आने वाले यात्रियों के लिए बॉर्डर पर आज भी नहीं हो रहे कोविड टेस्ट, आज भी सिर्फ रजिस्ट्रेशन के आधार पर दी जा रही है एंट्री। देहरादून के राजपुर रोड पर बेकाबू ट्रक डिवाइडर पर चढ़ गया, जिससे ट्रक में सवार 3 में से एक शख्स गंभीर रूप से घायल हो गया। शामली में डॉक्टर की लापरवाही ने एक मासूम की जान ले ली, बच्चे को गलत इंजेक्शन देने का आरोप लगाया। परिजनों से शिकायत के बाद मामले की जांच शुरू। कुशीनगर के काशीराम चेरी आवास योजना में एसडीएम सदर की छापेमारी से हड़कंप, अवैध रूप से रह रहे 5 लोगों से घर खाली कराने के बाद उसे सील किया गया। समाजवादी पार्टी शासन में सहकारिता विभाग में भर्ती घोटाले का मामला, दोषियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की तैयारी, घोटाले से जुड़ी फाइल एसआईटी को सौंपी गई। हमीरपुर में सड़कों की हालत खराब, बदहाल सड़कों ने बढ़ाई लोगों की परेशानी, जल्द ही सड़कों का किया जाएगा निर्माण। शाहजहांपुर में आसमान पर पहुंचे सब्जियों के दाम, मारामारी में आलू, टमाटर और प्याज पर 2.5 गुने दाम बढ़े। प्याज 35 से 40 तो टमाटर के दाम 60 से 80 हुए। कोटद्वार के सिगड्डी ग्रोथ सेंटर में इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी के स्टाफ में कोरोना की पुष्टि, कंपनी को किया गया सील, 8 मैनेजर को आइसोलेट किया गया। ऋषिकेश में मानसून के चलते सड़कों का बुरा हाल, सड़कों के गड्ढे और आधी अधूरी सड़कों पर निर्माण कार्य न होने से लगातार हो रहे हैं हादसे। उन्नाव में ग्रामीणों ने खुद बनाया लकड़ी का पुल, बाढ़ से काली मिट्टी शिवराजपुर को लिंक करने वाली पुलिया टूट गई थी, लोगों को हो रही थी परेशानी। उत्तराखंड के पूर्व सीएम हरीश रावत के दिए गए बयान पर बीजेपी विधायक और सिद्धबली मंदिर के महंत दिलीप रावत ने किया पलटवार, कहा बीजेपी ने कभी भी मंदिर मस्जिद की राजनीति नहीं की। कोरोना के बढ़ते मामलों ने व्यापारियों की चिंता बढ़ा दी है। व्यापारियों को इस बात का डर सता रहा है कि कहीं इसी तरह के मामले बढ़ते रहे तो आने वाले त्योहारी सीजन में कहीं सरकार लॉकडाउन करने को मजबूर न हो जाए। श्रीनगर गढ़वाल के निकट कीर्तिनगर तहसील के दूरस्थ ड्रागर पट्टी में ग्रामीणों ने आधी अधूरी सड़क के चलते आंदोलन करना शुरू कर दिया है। राजकीय बेस अस्पताल श्रीनगर में 14 सितंबर को गर्भवती महिला की मौत के मामले में अस्पताल प्रशासन ने मामले की जांच शुरू कर दी है। चंपावत में स्वास्थ्य टीम ने कलेक्ट्रेट में विकास भवन के कर्मचारियों का कोरोना सैंपल लिया। जिले में जिलाधिकारी समेत
सभी अधिकारियों का कोरोना सैंपल लिया जाएगा। टिहरी में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पीएम मोदी के जन्म सप्ताह के अवसर पर सेवा सप्ताह कार्यक्रम के तहत नई टिहरी की कॉलोनियों में साफ सफाई अभियान चलाया। उत्तरकाशी में टिहरी बांध की झील से नाबालिग बच्चे का शव बरामद। 72 घंटे के सर्च ऑपरेशन के बाद शव मिला है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और पुलिस ने ज्वाइंट ऑपरेशन चलाया। पिथौरागढ़ में कोरोना केस के बाद ट्रेजरी रविवार तक के लिए बंद कर दी गई है। 2 कर्मचारियों में हुई कोविड की पुष्टि। विकास भवन पहले ही हो चुका है बंद। देहरादून में बढ़ते कोरोना मामलों से परेशान व्यापारियों ने सीएम के बाद डीएम से भी की मुलाकात। वीकेंड लॉकडाउन की मांग की। प्रशासन ने कहा व्यापारी चाहें तो अपने स्तर पर कर सकते हैं दुकानें बंद। उत्तराखंड विधानसभा में 101 फीट ऊंचा तिरंगा लहराने की तैयारी चल रही है। तिरंगे के लिए 101 फीट ऊंचा आधार स्तंभ बनकर तैयार हो गया है। दुनिया भर में लगातार बढ़ रहा है कोरोना का खौफ। पूरी दुनिया में 2,97,27,000 हुआ टोटल कोरोना मरीजों का आंकड़ा। दुनिया भर में कोरोना केस में लगातार हो रहा इजाफा। 72,45,000 से ज्यादा हुआ कोरोना एक्टिव केस का आंकड़ा। दुनिया भर में कोरोना से लोगों की हो रही है मौत। अब तक 9,39,185 लोगों ने कोरोना से गंवाई जान। भारत में भी लगातार बढ़ रहा है कोरोना का कहर। देश में 50 लाख के पार हुआ कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा। देश में टोटल 50,20,360 हुई कोरोना मरीजों की संख्या। अब देश में 9,95,933 हुआ एक्टिव केस का आंकड़ा। देश भर में कोरोना से लगातार हो रही लोगों की मौत। अब तक 82,066 लोगों ने कोरोना से गंवाई जान। पिछले 24 घंटे में कोरोना के लगभग 90,000 मरीज मिले। एक दिन में 90,123 नए कोरोना केस सामने आए। कोरोना लगातार ले रहा है लोगों की जान। पिछले 24 घंटे में 1,290 कोरोना मरीजों की हुई मौत। सुल्तानपुर में 43 नए कोरोना मरीज आए सामने। जिले में अब तक 2,749 लोग हुए संक्रमित। अब तक 38 लोगों की हो चुकी है कोरोना से मौत। उत्तराखंड में कोरोना का फिर टूटा रिकॉर्ड। पिछले 24 घंटे में कोविड के 1,391 नए मामले सामने आए। 9 लोगों की हो चुकी है मौत। उत्तराखंड में कोरोना का आंकड़ा 34,400 के पार पहुंचा। अब एक्टिव केस 10,700 के पार। गाजीपुर में कोरोना संक्रमितों की संख्या में लगातार इजाफा। कोरोना के नए 36 मरीज मिले। जिले में कोरोना मरीजों की कुल संख्या 3,423। मुरादाबाद में 304 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज सामने आए हैं। अब जिले में 7,055 हुआ टोटल कोरोना मरीजों का आंकड़ा। आगरा में अपर नगर आयुक्त केबी सिंह कोरोना पॉजिटिव मिले हैं, जिसके बाद 48 घंटे के लिए अपर नगर आयुक्त कार्यालय बंद कर दिया गया है। जिलाधिकारी कैंप कार्यालय के स्टाफ अफसर को भी कोरोना हुआ। प्रयागराज में कोरोना का कहर लगातार जारी है। कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा 15,000 के पार पहुंचा। मंगलवार को मिले रिकॉर्ड 388 कोरोना पॉजिटिव। जालौन में 24 घंटे में कोरोना से 3 लोगों की हुई मौत। 45 नए मामले आए सामने। अब तक जिले में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़कर हुई 1,820। खबरें और भी हैं, फिलहाल एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं।